इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती आशा देवी, सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत, परिवार कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर। नौवें भव में सर्वा सिद्धि के देव। सर्वा सिद्धि जानते हो? 16 सर के ऊपर 9 ग्रेवेक, फिर अनुदिश, फिर अनुत्तर, उसमें एक सर्वा सिद्धि नाम का विमान। और सर्वा सिद्धि से मोक्ष कितना दूर है? एक बाल का अंतर है। मोक्ष की अंतिम सीमा, जहां से संसार की सीमा समाप्त हो जाती है, उस सीमा का नाम है सर्वार्थ सिद्धि। सारे सर्वार्थों की सिद्धि जहां पर हो जाती है, वहां इंद्राणियां नहीं होती हैं, वहां विषय भोग नहीं होते हैं, वहां सभी अहिम इंद्र होते हैं, कोई किसी के अंडर में नहीं होता है। ऐसा स्वर्ग, अधीनता नहीं, कोई दास नहीं, सभी राजा। सोचो अपने यहां यदि सभी राजा हो जाएं, कैसा लगेगा? अपने को तो ऐसा लगता है ना कि कोई नीचा रहे और हम ऊंचे रहें तो जिंदगी जीने का मजा आया करता है। हम अमीर रहे, कोई गरीब रहे तो जिंदगी। ध्यान रखिए, तुम अमीरी का सुख भोगते हो या दूसरों की गरीबी का सुख भोगते हो? ईमानदारी से क्या भोगते हो? यदि सभी अमीर हो जाएंगे तो क्या होगा? जीने का मजा ही खत्म हो जाएगा। किसका सुख भोगते हो? तुम अपनी वजह से क्या हो? अपना सुख कोई नहीं भोगता है। दूसरों के दुख में हम सुखी होते हैं। जब हमें कोई कष्ट होता है, बाहर देखते हैं ना, हमसे ज्यादा दुखी कोई है तो हमें बड़ा साहस बनता है कि मेरे से भी ज्यादा दुखी है, मेरे से भी ज्यादा गरीब लोग हैं। हमें एक शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन सब एक से हो जाए तो मनुष्य को जीने का मजा नहीं आएगा। मान्यवर, तुम्हें मालूम है तुम अपनी वजह से क्या हो? जिनेंद्र, खड़े हो जाओ जरा, तुम्हारी कथा तो चल रही जिनेंद्र की। तुम गोरे हो या काले हो? बोलो, माइक दो। साकाल, तुम गोरे हो या काले हो? माइक दो ना। माइक वाला इतना क्यों? तेरे से तो गोरे ही है ना भाई। बताइए, तुम गोरे हो या काले हो? नमस्ते गुरुदेव। गोरा तो, काला तो नहीं हूँ। नहीं तो हो क्या, ये बताओ ना। तुम घर में पत्नी से बात थोड़ी कर रहे, घुमा के बात करोगे। मुझसे बात करो। गोरा हूँ। गोरे हो ना? सचमुच तुम गोरे हो? किसकी वजह से गोरे हो? अपने कर्मों की वजह से। एक अमेरिकन को लाके खड़ा कर दूं, नहीं, उससे काला तो तुम गोरे हो या काले हो? बोलो बोलो। नहीं, उससे 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 अपने भारत की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, भारत की नहीं, मैं तो पूरे विश्व का संत हूं। मैं तो पूरे विश्व की बात करूंगा। अमेरिकन को बाजू में खड़ा कर दूं तो तुम गोरे हो जाओगे या काले हो जाओगे? काले हो जाओगे ना। और यदि तुम्हारे बाजू में मैं नीग्रो को खड़ा कर दूं तो तुम गोरे हो जाओगे या काले हो जाओगे? तो गोरा हो जाऊंगा। क्या बात है। तुम नीग्रो की वजह से गोरे हुए और अमेरिकन की वजह से काले हुए। बताओ जिनेंद्र, तुम अपनी वजह से क्या हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस जिनेंद्र के बहाने, तुम किस अपनी वजह से क्या हो? तुम अमीर हो या गरीब हो? बोलो। ऐसा ही है, अमीर के सामने गरीब हूँ, गरीब के सामने तुम अमीर हो। और टाटा बिरला को खड़ा कर दिया जाए तो गरीब हूँ। तो गरीब हो। फिर तुम अपनी वजह से क्या हो? गरीब हो या अमीर हो? बोलिए दिनेश भाई, बोलो। अपनी वजह से गरीब हो या अमीरों की वजह से गरीब हो? और गरीब अमीर आप किसकी वजह से हो? गरीबों की वजह से तुम अमीर हो। तुम ज्ञानी कब हो? जब कोई मूर्ख सामने खड़ा हो। और जब हम सामने खड़े हो तो क्या बोलते हो? अज्ञानी। कि महाराज हम तो अज्ञानी हैं। तो बताओ डूंगरपुर वालों,
तुम अपनी वजह से ना ज्ञानी हो ना अज्ञानी हो, अपनी वजह से ना गोरे हो ना काले हो, अपनी वजह से ना तुम अमीर हो ना गरीब हो। तुम क्या हो अपनी वजह से? बताओ। अब किसी के पास उत्तर है कि तुम कौन हो? कौन हो? तुम पुरुष हो ना, महिलाओं की वजह से। यही दुनिया में महिलाएं नहीं होती तो तुमको पुरुष संज्ञा प्राप्त नहीं होती। तुम इंसान हो ना, जानवरों की वजह से। जानवर नहीं होते तो तुम अपने इंसान साबित नहीं कर सकते थे। बैठ जाओ, तुम्हारा बैराग का दिन आ जाएगा। नहीं तो ध्यान रखना। एकांत में सोचना कभी कि तुम अपनी वजह से क्या हो। कौन हो तुम? पुत्र हो। किसकी वजह से? पिता की वजह से। तुम पिता हो किसकी वजह से? पुत्र की वजह से। मगर ए इंसान, इतना परिचय मुझे दे दे, तू अपनी वजह से क्या है? बूढ़े तुम हो जवानों की वजह से, तुम जवान हो बूढ़ों की वजह से, बच्चों की वजह से तुम बड़े हो। तुम अपनी वजह से कुछ नहीं हो। हे आत्मा, तेरा स्वरूप क्या है? इसलिए कहते हैं ना, आत्मा ना बड़ी है ना छोटी है, आत्मा गोरी है ना काली है, आत्मा अमीर है ना गरीब है, आत्मा बुद्धिमान है ना मूर्ख है। जो कुछ भी है वह दूसरों की वजह से। जैन दर्शन चक्रवर्ती इसलिए चक्रवर्ती है कि कई राजा उसके अधीन होते हैं, और राजा अधीन ना हो तो चक्रवर्ती नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री किसकी वजह से है? खुद की वजह से है या तुम्हारी वोट की वजह से है? बोलो। मोदी 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 किसकी वजह से है? ये प्रधानमंत्री का पद किसका है? जनता का पद है, उनका नहीं है। ध्यान रखना। आज तुम जो कुछ भी हो, डॉक्टर साहब नहीं आए क्या? माता जी डिलीवरी रूम में है क्या? हो सकता है डॉक्टर की आदत हो, कह दिया हो कि माता जी बेड रेस्ट करिए। ये पंचम काल की माता है, ध्यान रखना। चतुर्थ काल की तो है नहीं। आराम करो, संभल के चलो। ये सब व्यवहार ग्रस्त जीवन के हैं। मेरे भगवान की माता कभी बेड रेस्ट पर नहीं हुआ करती है। मेरे भगवान की माता कभी आकुलता को प्राप्त नहीं होती है। मेरे भगवान की माता कभी चिंता खेद को प्राप्त नहीं होती है। आनंद ही आनंद। जिसके गर्भ में परमानंद आया हो, उसके आनंद का क्या कहना। परमानंद गर्भ में लेकर घूम रहे हैं। अभी गर्भ कल्याणक होगा ना, गर्भ में आएंगे भगवान। किसकी वजह से हम क्या हैं? जैन दर्शन है भगवान ऋषभदेव का पावन चरित्र। यदि पागल नहीं होंगे तो तुम समझदार नहीं होगे, मूर्ख नहीं होंगे तो तुम विद्वान नहीं होगे, अज्ञानी नहीं होंगे तो कोई तुम्हें ज्ञानी नहीं कहेगा, गरीब नहीं होंगे तो तुम अमीर नहीं हो सकते हो, काले लोग नहीं होंगे तो तुम गोरे नहीं हो सकते हो, और सन्यासी नहीं होंगे तो तुम संत, तुम संसारी नहीं हो सकते हो। किसकी वजह से क्या हो? दूसरों की वजह से। ऋषभदेव ने कहा नहीं, सर्वार्थ सिद्धि का देव चिंतन करते हैं कि मैं अब किसी की वजह से कुछ होना नहीं चाहता हूं। अब जो कुछ भी होऊंगा मैं अपनी वजह से होऊंगा। ध्यान रखना। और अपनी वजह से मालूम है, भगवान किसी की वजह से भगवान नहीं है, भगवान अपनी वजह से भगवान है। हमारा सुख दूसरों के कारण है, भगवान का सुख दूसरों के कारण नहीं। उनका अपना वो आनंद के सरोवर है भगवान। माता सुखी रहे इसलिए भगवान सुखी रहते हैं क्या? पिता सुखी रहे इसलिए भगवान को सुखी होना पड़ता है क्या? नहीं। तीर्थंकर जैसी आत्मा जहां आ जाए वह दूसरों की वजह से आनंदित नहीं होती।
उनसे माता आनंदित हो जाया करती है, उनसे पिता आनंदित हो जाया करते हैं, उनसे लोग आनंदित हो जाते हैं। यदि तीर्थंकर सिंहासन पर बैठ के सम्राट हो जाए तो प्रजा आनंदित हो जाती है। प्रजा के आनंद के लिए वो राजा नहीं बनते, उनका अपना आनंद है। ध्यान रखना, पिता तीर्थंकर अपने आनंद में आनंदित है, इसलिए उनकी संतान आनंद को प्राप्त करती है। और एक बात बताओ, हमारे भगवान हमारी पूजा से आनंदित हैं क्या? हमारे चढ़ावे से आनंदित हैं क्या? हमारे फल फूल से आनंदित हैं क्या? नहीं डूंगरपुर वालों, भगवान हमारी पूजाओं की थालियों से आनंदित नहीं है, भगवान अपने आनंद से आनंदित हुआ करते। फिर क्यों 13-20 के झगड़े में पड़े रहते हो पागलो? तुम्हारी थाली से भगवान को कुछ लेना देना नहीं है, उनके सुख में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पूजा करो तो फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं करो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ता है? हम जैसे संसारियों को फर्क पड़ता। ना पूजिया भीतर आगे, ना निंदया नाथ विवांत बेरे। हम उस भगवान के पुजारी हैं जो पूजा से प्रसन्न नहीं होते हैं, निंदा से दुखी नहीं हुआ करते हैं। भगवान तो अपनी वजह से आनंदित हैं। ये ऋषभदेव की पावन कथा ये संदेश दे रही है कि दूसरों की वजह से नहीं। नाभिराय मरुदेवी पधार चुके हैं, लेट हो गए लेकिन आ गए हैं। आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है? नाभिराय सुख मिल रहा है कथा में? शादी में ज्यादा आनंद था कि इसमें ज्यादा आनंद आ रहा है? इसमें ज्यादा आनंद आ रहा है ना। मरुदेवी, डॉक्टर साहब से शादी करके आनंदित हो या भगवान की माता बन करके आनंदित हो? भगवान की माता बन के आनंदित है। एक बात बताऊं, अपने विवाह से भी व्यक्ति आनंदित नहीं होता, संतान से आनंदित नहीं होता है, परमेश्वर की अभिनय करने से भी आनंदित हो जाया करता है। चलो हमारे साथ, इंजेक्शन छोड़ो, ये पकड़ो, जीवन में आनंद ही आनंद होगा। तुम्हारा इंजेक्शन तो सर्दी जुकाम को ठीक करता है, मेरा ये इंजेक्शन है ना, ये जन्म मरण से जीवों को मुक्ति प्रदान कर दिया। बोलो ऋषभदेव भगवान की। ये पकड़ो जीवन का आनंद। कान में मत लगाओ, कान में लगा के दूसरों की धड़कन देखते हो ना, कान में नहीं लगा के संतों की वाणी कान में सुनो। दूसरों की धड़कन मत देखो, अपनी धड़कन देखो। और तुम्हारी धड़कन में जिस दिन ऋषभदेव 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 आवाज आएगी, उस दिन समझना हमारे भव सिंधु का किनारा हमको प्राप्त हो चुका। सर्वार्थ सिद्धि में आत्मचिंतन 33 सागर, छोटा मोटा समय नहीं होता है। रात दिन तत्व कथा तत्व चिंतन। बताओ महिलाओं, सीरियल में ज्यादा आनंद आ रहा है या इस रियल में ज्यादा आनंद आ रहा है? ये रियल कथा है, वो सीरियल कथा है, उसमें इतना आनंद नहीं है। मान्यवर, दो घड़ी बैठो, अकेले में बैठो, अपना चिंतन करो, अपने बारे में सोचो। नश्वर देह में पूरा जीवन गया, 33 सागर तक वह सर्वार्थ सिद्धि का देव नश्वर का चिंतन नहीं, अविनश्वर का चिंतन करता है। गर्भ कल्याणक अंतिम जन्म है भगवान का, अंतिम गर्भ है भगवान का। यहां 6 महीने वहां आयु शेष रहती है, यहां रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो जाया करती है। जब भगवान की आयु 6 महीने बचती है, सर्वार्थ सिद्धि के देव चैत्यालय में बैठकर तत्व चिंतन पूर्वक
उस देह का विसर्जन करने को तैयार हो जाया करते। परमात्मा भी प्रकृति के नियमों से बंधा है, मृत्यु तो होगी, शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा। समत्व भाव से शरीर का त्याग करना है। 6 महीने भगवान बैठे हैं चैत्यालय में, देव विमान में जो चैत्यालय है वहां भगवान बैठकर परमपिता परमेश्वर की आराधना करते हैं। और यहाँ 6 महीने नाभि राय की अयोध्या नगरी में रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो जाया करती है, उत्सव प्रारंभ हो जाया करता है। क्या है ये? उमड़ घुमड़ कर पुण्य के बादल नाभि राय के महलों के ऊपर घिर आते हैं। विचार करिए, रेगिस्तान भी नंदन वन बन जाता है, पत्थर मुस्कुराने लगते हैं, शूल फूल बन जाते हैं। क्यों? 3 लोक का नाथ गर्भावतरण को आ रहा है। 16 स्वप्न कल देखे, आज उनका फल होगा कि माता तेरे सपनों का फल तुझे क्या प्राप्त होगा। दिक्कुमारियां अष्टकुमारियां माता की सेवा करती है, अपना सौभाग्य समझती। सची इंद्राणी जब इंद्र सौंप कर जाता है कि 6 महीने बाद भगवान की माता के गर्भ में तीर्थंकर आएंगे, 9 महीने इनकी सेवा करना है। सची का मन नहीं मानता, रूप बदल के माता के पैर दबाकर सुख को प्राप्त करती, अदृश्य रूप में आती है। क्योंकि सेवा का अवसर तो 56 कुमारिका अष्ट कुमारिकाओं को प्राप्त होता है। सची का मन स्वर्ग में नहीं लगता है, लौट लौट कर आती है, माता के चरण दबाती है सची इंद्राणी अदृश्य रूप। क्यों? किसकी वजह से? माता की वजह से या तीर्थंकर की वजह से? बोलो, रत्नों की वर्षा किसकी वजह से हो रही है? तीर्थंकर के पुण्य की वजह से। उमड़ घुमड़ कर ये पुण्य के बादल क्यों छा रहे हैं? तीर्थंकर के पुण्य की वजह से। सूल फूल क्यों हो रहे हैं? तीर्थंकर के पुण्य की वजह से। पत्थर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तीर्थंकर के पुण्य की वजह से। महान पुण्य है तीर्थंकर का, कल इसका विशेष वर्णन होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती आशा देवी सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत परिवार कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर।